हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे बच्चों। तो जिन बच्चों का 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है हिंदी का, मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सभी लोग जरूर देख कर जाइएगा। जिनका जिनका 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है बच्चों, ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है बच्चों। तो सभी लोग जरूर देख कर जाइएगा और उनके लिए विषय कोड रहेगा 111। मेरे प्यारे साथी, सभी लोग इस वीडियो को जरूर ही अंत तक देखकर जरूर जाइएगा बच्चों। ठीक है, हम थोड़ा सा आपका समय लेंगे, मात्र 20 मिनट में आप लोग का सभी क्वेश्चन बता देंगे बच्चों। 100 में से 100 प्रश्न आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, 100 प्रश्न दिए हुए रहेंगे, उसमें से 85 प्रश्न का आप लोग को जवाब लिखना होता है, ये आपको पता होगा बच्चों। लेकिन अभी हम लोग जो बताने वाले हैं वो 100 में से 100 प्रश्न का जवाब बताने वाले हैं। जल्दी बताइए बाबू, क्या होने वाला है? द अनटवल्ड, है ना, द अनटवल्ड चेल्स किसकी रचना है? जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर की रचना है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? ये बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर है? तो टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल है, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहते थे? जल्दी बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होगा? तो कवि जीवनानंद दास जो है किशोरी, है ना, किशोरी का ऑप्शन नंबर आपका है ना, सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, बताइएगा आप लोग, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? बताइए आप लोग, क्या होने वाला है? मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी हुई थी? याद रखिएगा, अपने पोता के लिए, पोता के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल है, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा को। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, छठा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? कविता का जनपद। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने बच्चों, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? जल्दी बताइए आप लोग। तो अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? याद रखिएगा आप लोग, शमयुद्दीन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए बाबू, क्या होने वाला? आठवां नंबर सवाल है, अपने पदों में कृष्ण का, है ना, कृष्ण का लीला गान किसने किया? जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? तो अपने ही पदों में कृष्ण का लीला गान किसके द्वारा किया गया है? याद रखिएगा, रसखान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल सभी लोग बताइएगा, जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे साथी, वो 81 025 82 657 पर आप लोग क्या कर लेंगे, आप लोग क्या कर लीजिएगा, आप लोग व्हाट्सअप में जुड़ जाइएगा बच्चों। इस पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा कि हमको ग्रुप में जुड़ना है बच्चों। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको हम जोड़ देंगे बच्चों। और जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर इस कर देंगे इसको, वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? ये बताइए आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, वृक्ष रहता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 10वां नंबर सवाल है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से, है ना, सवार ली गई है? बताइए आप लोग, क्या होगा? तो दही वाली जो मगम्मा कहानी है वो किस भाषा की कहानी है? ये बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? कन्नड़ भाषा की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 11वां नंबर सवाल है, भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? ये बताइए आप लोग, क्या होगा? तो भारत सौभाग्य जो है वो प्रेम घन का प्रसिद्ध नाटक है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा आप लोग, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, कहाँ की भाषाएं हैं? जल्दी बोलिए बाबू। तो याद रखिएगा, तभी तमिल मलयालम तेलुगु जो कन्नड़ भाषाएं हैं वो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? ये बताइए आप लोग, क्या होगा? याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है कि मोर शब्द कैसा शब्द है? ये बताइए आप लोग। याद रखिएगा, मोर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, तद्भव शब्द हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू बताइएगा आप लोग, क्या होगा? 15 नंबर सवाल है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? जल्दी बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका? तो अपने पोते के लिए लेके जाती थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बाबू आपके सामने 16वां नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? ये बताइए आप लोग, क्या होने वाला है? रामधारी जो सिंह सिंह दिनकर जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गाँव के रहने वाले थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते
बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल जो है ना 17 नंबर सवाल है, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द सत्याग्रह होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा आप लोग। 18वां नंबर सवाल आपके सामने है, बताइएगा। कहता कि लेखक अमरकांत ने 18 नंबर है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो लेखक अमरकांत का जो पढ़ाई हाई स्कूल का हुआ था वो बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। आशा दीवार किस कवि की रचना है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो याद रखिएगा आशा दीवार गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। याद रखिएगा व्यायाम का संधि विच्छेद बी जुड़ आयाम होता है। बी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, ये बताइए। 21 नंबर सवाल है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। याद रखिएगा कमू नाम था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बाबू आपके सामने है कि 22वां नंबर रसखान की कृति इनमें से कौन है, जल्दी बताइए आप लोग। इनमें से कौन सी कृति रसखान की है। प्रेम वाटिका। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। 23 नंबर सवाल है कि पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा पानी उतरना मुहावरे का अर्थ शर्म न रहना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने है। नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार है गुणाकर मूल्य। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। बच्चों आपसे एक और प्रश्न पूछना, नागरिक लिपि जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है। याद रखिएगा भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा। 25वां नंबर सवाल है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है बाबू। 26 नंबर सवाल है। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है, जल्दी बताइए आप लोग। नवग्रह जो शब्द है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, द्विगु समास का उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अच्छा बताइए, अगला सवाल आपके सामने 27 नंबर है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है बच्चों, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा, आविनियो नाम है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ता हूँ बच्चे, अगले सवाल में बताइएगा आप लोग। अगेय जी का जन्म कब हुआ था, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, अगेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है। काशी किसकी पाठशाला है, जल्दी बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा। तो मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, तमिलनाडु में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। लौटकर आऊंगा फिर पाठ कौन सी विधा है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा लौटकर आऊंगा फिर पाठ ये है कविता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल 32 नंबर है। विशेषण के भेद होते हैं बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने बताइएगा। 33 नंबर सवाल है। कुंवर नारायण रचित पाठ कौन सी है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो कुंवर नारायण के द्वारा रचित जो पाठ है ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, एक वृक्ष की हत्या, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण कौन हो जाएगा, ये बताइए। 34 नंबर सवाल है। संख्या कौन बता रहा है, तो 4 जो है वो संख्या को बता रहा है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल बाबू आपके सामने है। नानकाना साहब का संबंध किससे है, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा गुरु नानक से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। रसखान किस भाषा के सिद्ध है ना सिद्ध थे, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो रसखान जो है वो किस भाषा में सिद्ध थे, आप लोग याद रखिएगा सवैया छंद में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा। अमरकांत का जन्म है ना खाली स्थान ईस्वी में हुआ, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 1925 में अमरकांत जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, बताइएगा आप लोग क्या होगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सी नंबर ऑप्शन बचपन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था,
तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? याद रखिएगा देवी नदी बांध के नीचे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। बताइए आप लोग 40 नंबर सवाल है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो कथक नृत्य के पर्याय किसे माना जाता है? पंडित बिरजू महाराज। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। याद रखिएगा जो दूध है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? जल्दी बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा बिरजू महाराज के बारे में इसमें कहा गया है, उनके जीवन के है ना बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है। अगेय के सूत्रपात किया, अगेय ने सूत्रपात किया, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा। राइट आंसर आपका होगा प्रयोगवाद के जनक अगेय जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला है 44 नंबर सवाल है। स्वर संधि का उदाहरण कौन हो जाएगा? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। याद रखिएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है 45 नंबर। लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जीवनानंद दास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है। राजदूत में है, बताइए आप लोग क्या होगा। राजदूत में कौन से समास है? तो बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। पुनर्जन्म। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला है मछली कहानी के लेखक कौन है? ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा 48 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके। धर्मात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अगला सवाल का राइट आंसर क्या होगा 49 नंबर सवाल का। याद रखिएगा धर्म जोर आत्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल। शुद्ध शब्द कौन है? ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा रोशन जो है वो शुद्ध शब्द का उदाहरण है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा आपा प्रत्यय लगा हुआ है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है बच्चों? सभी लोग याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, रोटी ताजी है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। याद रखिएगा ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन है? बाढ़ की समस्या, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। तो अ उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है। बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था? ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया था, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, भारत माता जो कविता है इसमें भारत का यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो भारतीय संविधान का निर्माता हम लोग भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। 58 नंबर सवाल है। सीता रुआंसी क्यों हो गई? बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा सीता जो है अपना काला ओढ़ना देखकर, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अपना काला ओढ़ना देखकर रुआई सी हो गई थी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए अगला सवाल है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख को रखते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, गौड़ देश के लोग रखते हैं, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग हिरोशिमा कहाँ स्थित है? ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जापान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरिक लिपि जो शीर्षक पाठ है वो किस पुस्तक से लिया गया है? याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला है आपके सामने 62 नंबर। रफाल है ना लियांडो द विजी और एंजोल्स किसकी देन है? ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा बाबू, इटली की देन है, याद रखिएगा आप लोग।
अगला है आपके सामने अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है। तो अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग ख उतर जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अशोक वाजपेयी लाज शत्रु में कितने दिन तक रहे थे, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो अशोक वाजपेयी जो है लाज शत्रु में कितने दिन तक रहे थे, तो 19 दिन रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ था, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा। बिस्मिल्लाह खान का निधन जो है 21 अगस्त 2006 में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, ये बताइए आप लोग। तो गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और अच्छा शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा। गुरु नानक जो है वो किस भक्ति धारा के कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, है ना, रसखान की भक्ति कैसी थी, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है। रसखान जी की जो भक्ति थी वो कैसी थी, आप लोग इसको याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला, सगुन था, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा आप लोग। कहता है कि है ना, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। ऐसा कौन चाहते थे बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। कौन चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते थे। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। पता कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद से लिया गया है, जल्दी बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होगा आपका, दोहा से लिया गया है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन लगते थे, ये बताइए आप लोग। क्या होगा, उनके चाचा लगते थे। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया। तो भारत सरकार के द्वारा दिनकर जी को कौन सा अलंकरण प्रदान किया गया, आप लोग याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, पद्म विभूषण को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो गायिका होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये बताइए आप लोग। क्या होने वाला है, रंगीला में ईला प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है, ये बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, सूर्योदय से पहले, है ना, उषा काल कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, कहता कि वह घर पहुंच गया, इस बाग में पहुंच गया जो है निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो वह जो पहुंच गया जो है बच्चों, यह किस क्रिया का उदाहरण है, बताइएगा जल्दी से। तो राइट एंड करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डी नंबर ऑप्शन, पूर्वकालिक क्रिया, मतलब कि पहुंच गया है, मतलब कि पूरा हो गया ये क्रिया, ठीक है, इससे पहले भी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने 78 नंबर है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है, याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आलसी होता है, याद रखिएगा। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। गृहस्थ का उल्टा शब्द विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग। सन्यासी होता है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले सवाल में सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला। कहता है, वृक्ष पर, है ना, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक का उदाहरण है। तो वृक्ष पर है ना, वृक्ष पर पक्षी बैठे हुए हैं, यह किस कारक का उदाहरण है। तो पर किस में होता है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, अधिकरण कारक, याद रखिएगा। अगला है, राजपुत्र में कौन सा समास है, ये बताइए आप लोग। क्या होगा, याद रखिएगा, तत्पुरुष समास होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला, है ना, बिना अंकुश का, है ना, अंकुश का के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो बिना अंकुश का इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, निरंकुश होता है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगामी शब्द का विलोम क्या होता है, 83 का उत्तर बताइए आप लोग। आगामी का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, विगत होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो याद रखिए, गणेश का पर्यायवाची होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, एक दंत होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं,
अगला है 85 नंबर सवाल है, तालु शब्द का विशेषण क्या होगा ये बताइए आप लोग। तालु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, याद रखिएगा तालव्य होता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला 86 नंबर, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, सी नंबर ऑप्शन अक प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होता है सोच विचार कर काम करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा, अंतःस्थ व्यंजन कौन हो जाएगा, ल जो है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आम शब्द में कौन सा लिंग है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है, आम जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। संधि का समान अर्थ क्या होता है ये बताइए, 90 नंबर सवाल है। तो संधि का जो समान अर्थ होता है वो मेल होता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 91 नंबर है, अजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है, अजान शब्द में अ उपसर्ग है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से शुद्ध कौन है ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो शुद्ध कौन होगा, दुष्कर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है, तो क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, परमेश्वर में कौन सा समास है ये बताइए आप लोग क्या होगा, जो परमेश्वर जो शब्द है वो कौन से समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने, वाष्प क्या है बच्चों ये बताइएगा, तो वाष्प जो है बच्चों वो कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में, है ना, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू, उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है गुप्त बात को प्रकट कर देना, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला, राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है, तो राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा। 58 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका सी नंबर होगा, भूतकाल का उदाहरण है, याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं ये बताइए आप लोग, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन 3 प्रकार के होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। अगला है 100 नंबर सवाल है, आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, आत्मा का विलोम क्या होता है, परमात्मा होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों को क्लास अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आपका वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम कराते रहेंगे बच्चों। और जिनको इसका पीडीएफ लेना होगा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जरूर जुड़ जाइएगा बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी प्रकार से जो भी वीडियो आते हैं वो जरूर देखिए बच्चों, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है बच्चों। और सभी दोस्तों के पास भी जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।